हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट फाइलम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट फाइलम। यस, इससे पहले का जो वीडियो है पेपर कोर्डेटा का, उस वीडियो में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट फाइलम्स के, चाहे वो इनवर्टिब्रेट हो और चाहे वो वर्टिब्रेट हो, नॉन कॉर्डेट हो या कॉर्डेट हो, उन फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को किन विधियों के द्वारा या किन ऑर्गन्स के द्वारा अपने शरीर से बाहर त्यागते हैं, ये हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो फाइलम है, जिन फाइलम के बारे में हम बताएंगे उन फाइलम के नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से फाइलम के बारे में हम एक्सक्रीशन की प्रोसेस को या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को बताएंगे। लेट्स तो यहाँ पर सबसे पहले जो फाइलम है हमारे पास वो है प्रोटोजोआ। ओके, सेकंड इज पोरीफेरा, थर्ड सीलेंट्रेटा, फोर्थ इज प्लेटी हेल्मिंग थीज, फिफ्थ निमेटोडा, सिक्स एनिलिडा, सेवन आर्थ्रोपोडा, एट मोलस्का, नाइन इकाइनो डर्मेटा, 10 हेमिकॉर्डिया, 11 यूरोकॉर्डिया, 12 सिफेलोकॉर्डिया, 13 is vertebrata। ओके, तो हम इन फाइलम या सब फाइलम में आज डिस्कशन करने वाले हैं कि इनमें जो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, किस ऑर्गन के द्वारा होती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आ रही है हमारी फाइलम प्रोटोजोआ। तो देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ जो है इसके पास कोई ऑर्गन नहीं होता। हमने इनके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ से लेकर पोरीफेरा, प्रोटोजोआ जो है ये एसिलोमेट होते हैं और पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं सिलोमेट होते हैं। ओके, तो यहाँ तक जो है कोशिकीय संघ नहीं होता है जीवों का। सिलेंट्रेटा की बात करें तो यहाँ पर जो सेल्स होती है वो मिलकर टिश्यू बना लेती है, तो इनका जो लेवल है बॉडी का वो टिश्यू लेवल होता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है प्लेटी हेल्मिंथीज में यहाँ पर ऑर्गन लेवल स्टार्ट हो जाता है। आगे के जो हमारे पास फाइलम है जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का वगैरह है, इनमें ऑर्गन के बाद जो है सिस्टम लेवल तक बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ हम ऐसे बता रहे हैं कि प्रोटोजोआ जो है ये सिलोमेट है, इनके बॉडी में कोई ऑर्गन तो है नहीं, एक सिंगल सेल है इनके पास। उस सेल में ही ये अपनी लाइफ साइकिल की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो चाहे वो रेस्पायरेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो या फूड जो है उसका डाइजेशन हो और या एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के
प्रोट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील रसधानी। ओके, तो संकुचनशील रसधानियां जो होती हैं इनकी मदद से फाइलम प्रोटोजोआ के जो एनिमल होते हैं वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। अब इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, ये इससे पहला जो वीडियो है उसमें हम बात कर चुके थे डिफरेंट एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में। तो हमने बताया था कि मेनली जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। उनमें किसी में अमोनिया है, किसी में एमिनो एसिड है, किसी में यूरिया है या किसी में यूरिक एसिड। मोस्टली तो ये होते हैं, बाकी कुछ में एक्सेप्शन के तौर पर ग्लोएनिन वगैरह या क्रिएटिनिन वगैरह और भी पाए जाते हैं। तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, और उस अमोनिया को जैसे कि हम जानते हैं कि जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो पॉइजनस होती है बहुत ज़्यादा। अतः प्रोटोजोआ के प्राणी जो कि जो जल में रहने वाले जो प्राणी विशेषकर वो कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है ये अपनी जो इनकी सेल्स ने जो एक बड़ी सरफेस बनाई है उस बड़ी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि इनमें भी पोरीफेरा के समान ही होता है अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो कुल मिलाकर पोरीफेरा में क्या रहा कि पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं वो विसरण यानी डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा अपने शरीर की सतह से अमोनिया का त्याग करते हैं। ओके, तो यहाँ हो गया बॉडी सरफेस से ये क्या करते हैं, बॉडी सरफेस से, और किसके द्वारा करते हैं, डिफ्यूजन। ओके, सन एनिमल जो फाइलम सेलेंट्रेटा है इनका हालांकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है, टिश्यू लेवल का हो जाता है, लेकिन इनमें भी कोई विशेष ऑर्गन नहीं होता। ऑर्गन नहीं होने के कारण ये भी अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी सरफेस के द्वारा ही बॉडी से बाहर निकालते हैं। ओके, अब आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम पर। प्लेटीहेल्मिन्थीज का जैसे हमने बताया कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन लेवल का हो जाता है, अर्थात इनमें ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फ्लेम सेल्स। ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो एक विशेष संरचना बनी है, ऑर्गन बना है जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा, वो यहाँ पर बना है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसको नोटिस में लाना है अपने। प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो मैंने आपको क्या बताया, फ्लेम सेल्स। ओके, इनको हिंदी में हम कहते हैं ज्वाला कोशिकाएं, क्योंकि ये फ्लेम की ज्वाला की लौ के समान दिखाई देती है, अतः ये फ्लेम सेल्स से ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं फ्लेम सेल्स को हम सोलिनोसाइट्स भी कह सकते हैं, और इन्हीं फ्लेम सेल्स को एक अन्य नाम दिया जाता है, वो नाम होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, आपने बात कवर करी कि हम इसको 3 नामों से जानते हैं, फ्लेम सेल यानी ज्वाला कोशिकाएं तो हम कहते ही हैं, इसके अलावा इन्हीं को सोलिनोसाइट्स भी कह सकते हैं, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। तीनों इसी के नाम हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये एक्सक्रीशन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं निमेटोडा पर। निमेटोडा में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो निमेटोडा में एक्सक्रीशन के लिए जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर होती है, इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एच शेप्ड होता है, एच शेप, एच आकृति का एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है इनमें। और एक्सक्रीशन का कार्य करने के लिए जो सेल्स इनमें होती हैं वो सेल्स होती हैं रेनेट सेल्स। रेनेट सेल्स ये इनमें निमेटोडा जो फाइलम है उसके एनिमल्स
उससे ये पूछा जा सकता है कि ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस इनमें किस तरीके से होती है। ओके, नेक्स्ट है एनेलिडा। एनेलिडा में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, एनेलिडा जो है ये निमेटोडा के बाद आने वाला फाइलम है। इसका जो प्रतिनिधि जंतु है, एनिमल है, उसके बारे में आप छोटी क्लासों में भी पढ़ लेते हैं। छोटी क्लासों में हम देखते हैं एनेलिडा के बारे में, तो वहां पर हम अर्थवर्म जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, अर्थवर्म के बारे में, उसके सारे सिस्टम्स को पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब अर्थवर्म के सिस्टम्स को हम पढ़ते हैं तो वहाँ उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में चर्चा होती है। तो एक बात तो हमें वहाँ ये मिलती है जानने को कि अर्थवर्म में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। ओके, यूरिया जो है उसके द्वारा ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं। और इसके अलावा इनमें जो स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा ये अपनी एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं, वो स्ट्रक्चर कौन सी होती है? इनकी स्ट्रक्चर को कहा जाता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया के द्वारा फाइलम एनेलिडा के जो एनिमल होते हैं, नेफ्रिडिया अर्थात इनको हिंदी में हम कहते हैं वृक्कक, नेफ्रिडिया अर्थात वृक्कक के द्वारा फाइलम एनेलिडा के प्राणी एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ओके, ये जो नेफ्रिडिया होते हैं ये अर्थवर्म के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं। उनमें सेप्टल नेफ्रिडिया भी होते हैं, इंटेगमेंट्री नेफ्रिडिया भी होते हैं, इस तरीके से। तो वो उत्सर्जन में, एक्सक्रीशन में अपना योगदान अदा करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम आर्थ्रोपोडा पर। आर्थ्रोपोडा, जैसे कि हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। इसके जो एनिमल्स होते हैं उनमें वाटर में पाए जाने वाले भी होते हैं, एयर में उड़ने वाले भी होते हैं, और टेरेस्ट्रियल तो होते ही हैं। तो सभी तरीके के एनिमल्स इस फाइलम में पाए जाते हैं। अतः इसमें अलग अलग प्रकार के एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के इसके जो क्लास हैं उनमें अलग अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। तो जैसे हम बात करें इसके एक क्लास जिसका नाम है इंसेक्टा। इंसेक्टा में इंसेक्ट्स आते हैं, कीट आते हैं, जैसे कि मच्छर हो गया या कॉकरोच हो गया। तो कॉकरोच के बारे में भी आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है। कीटों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेलपीजियन ट्यूब्यूल, मेलपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती हैं। ये कॉकरोच की जो एलिमेंट्री केनाल होती है उस एलिमेंट्री केनाल में ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल पाई जाती हैं और इनमें एक्सक्रीशन का कार्य करते हैं। मेलपीजियन ट्यूब्यूल के अलावा इसमें यूरिकोस ग्लैंड भी होती हैं जो एक्सक्रीशन का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ओके, इसके अलावा इसकी जो और क्लास है जैसे कि क्रस्टेशिया है जिसमें पेलिमोन आता है। यस, क्रस्टेशिया। ओके, इस क्रस्टेशिया जिसमें कि पेलिमोन आता है, इसमें जो एक्सक्रीशन का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा। ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं वो यहाँ पर एक्सक्रीशन का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार से जो है एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है आर्थ्रोपोडा में। एक इसकी क्लास है एरेक्निडा। एरेक्निडा जिसमें स्पाइडर वगैरह आती हैं, मकड़ी आती हैं, उनमें कॉक्सल ग्लैंड होती हैं। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर एरेक्निडा जिसमें कि स्पाइडर आती है। इसमें जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो किन के द्वारा होती है? कॉक्सल ग्लैंड्स के द्वारा। ओके, कॉक्सल ग्लैंड्स इसमें एक्सक्रीशन का कार्य करती है। तो ये आर्थ्रोपोडा में हमने बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताए, जैसा कि जाहिर है मैंने बताया आपको ये सबसे बड़ा फाइलम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोलस्का के बारे में कि मोलस्का में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। मोलस्का में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है ये डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा होती है। उनमें ऑर्गन ऑफ
बोजेनस है, केबर्स ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस हो गया, एक केबर ऑर्गन हो गया। इनके द्वारा मोलस्का में एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो क्या की जाती है, कंप्लीट की जाती है, ठीक है। बोजेनस का जो ऑर्गन है और केबर का ऑर्गन है, ये तो इनके द्वारा तो जैसे यूनियो है उसमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, लेकिन आप प्रैक्टिकल में जिस एनिमल के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे वो है पाइला। पाइला के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमसे पाइला में पूछा जाए तो पाइला में एक रीनल ऑर्गन होता है, रीनल ऑर्गन, वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस को कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इकाइनोडर्मेटा पर। इकाइनोडर्मेटा में किस तरीके से होता है? इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीशन के लिए जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, इकाइनोडर्मेटा के प्रतिनिधि जंतु कौन होते हैं? जैसे कि स्टारफिश है, एस्टेरियास वगैरह। तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो डर्मल ब्रैंकियाई द्वारा होता है। डर्मल ब्रैंकियाई है ना, इनकी जो ट्यूब फीट होती है, जो नालपाद होते हैं, वो भी एक्सक्रीशन में अपना रोल अदा करते हैं, और डर्मल ब्रैंकियाई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हेमिकोर्डेटा पर। हेमिकोर्डेटा का जो प्रतिनिधि जंतु है वो कौन है? बेलेनोग्लोसस। ओके, जिसे हम टंग वर्म भी कहते हैं, बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस के अंदर जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, इसे कंप्लीट कराने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। इस ग्लोमेरुलस को हम प्रोबोसिस भी कह सकते हैं। प्रोबोसिस या ग्लोमेरुलस के द्वारा हेमिकोर्डेटा में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। यूरोकोर्डेटा की बात करें हम, देखिए यहाँ से हेमिकोर्डेटा से, जैसा कि आपको मैंने कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो क्लासिफिकेशन में हमने कोर्डेटा को दो पार्ट में बांटा था, एक रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक रेनिएटा में हमने जो है तीन सब फाइलम बनाए थे, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। तो हेमिकोर्डेटा में तो मैंने बता दिया ग्लोमेरुलस के द्वारा। यूरोकोर्डेटा जो है, जिसमें एग्जाम्पल कौन आता है? हर्डमानिया। ओके, यूरोकोर्डेटा में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है ये नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होती है, नेफ्रोसाइट्स। ओके, इसके बाद बात आती है हमारी सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा जिसमें कौन आता है? एनिमल, एम्फियोक्सस। यस, जब मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन चार्ट जब बताया था, तो मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताए थे। तो एम्फियोक्सस आता है सिफेलोकोर्डेटा में। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं हेड्सचेक नेफ्रीडिया। ये आपको माइंड में लाना है, ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि हेड्सचेक नेफ्रीडिया के द्वारा एक्सक्रीशन किसमें होता है, हेड्सचेक नेफ्रीडिया किसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ मैं इसे ब्लू इंक से प्रदर्शित कर रहा हूं, हेड्सचेक नेफ्रीडिया। ओके, ये भी आपको इंपोर्टेंट एग्जाम्पल में याद करना है, जो कि सिफेलोकोर्डेटा यानी एम्फियोक्सस में हेड्सचेक नेफ्रीडिया के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। लास्ट हम बात करते हैं क्रेनिएटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि वर्टिब्रेट वो एनिमल होते हैं जिनमें नोटोकोड जो है एडल्ट होने पर किस में चेंज हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। तो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेटा में जो है एक्सक्रीशन की प्रोसेस वो इसकी अलग अलग क्लास जैसे हमने इसमें देखी है, पिसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है, मेमेलिया है। इसकी जो डिफरेंट क्लास है, तो इनमें मुख्य रूप से जो उत्सर्जन है वो किडनी यानी वृक्क के द्वारा होता है। ये सबसे ज्यादा विकसित है, अतः इनमें उत्सर्जन के लिए जो प्रमुख अंग हैं वो किस तरीके, कौन से हैं? किडनी को हम वृक्क भी कहते हैं, गुर्दे भी कहते हैं। हमारे अंदर जो ये किडनी है, वृक्क जो है वो पृष्ठ सिरे पर पाए जाते हैं, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों तरफ होते हैं, और उत्सर्जन में अपना रोल अदा करते हैं। हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया, उसको बाहर निकालते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।